तो गुड इवनिंग बच्चों। आज 10th क्लास का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है, आप लोगों ने पॉलिनॉमियल में सब कुछ पढ़ा ही था वैसे, है ना। ए एक्स का स्क्वायर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं आपसे? है या नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? लग रहा है देखने से ना। आपको लग रहा होगा डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होएगी या नहीं। मगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बेटे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होएगी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था डिग्री का कैसे डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम डिग्री का जो पॉलिनोम मैक्सिमम डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। याद रखना, बहुत काम की बात है। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक तब होगा अगर मैक्सिमम डिग्री का जो कोफिशिएंट है ए इज शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, काफी सारी चीजें आप लोगों ने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर में पढ़ी थी। जैसे अगर हमारे पास मान लेते क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर 5x+6 इज इक्वल टू जीरो, मुझे इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो अगर हो जाती है, क्या करेंगे इसको हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्राइस ऑफ एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स को हमने कॉमन ले लिया, जैसे एक्स माइनस 2 माइनस 3। अभी ये फैक्टराइजेशन मेथड से सिखा रहा हूँ बेटे। एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी। तो बेसिक से क्वेश्चन करवाया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है बेटे, अगर मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन होता, छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। x² - 9 इज इक्वल टू जीरो, फिर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको ले सकते हैं x-3, x+3 इज इक्वल टू जीरो, x-3 इज इक्वल टू जीरो और x+3 इज इक्वल टू जीरो। x-3 और -3 आ जाएगी। यस और नो? समझ आया बेटे? अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ी देर अच्छे से बेटर है। ठीक है, हमारे पास सोल्व करना है इन इक्वेशंस को। जैसे हमारे पास आता है एक्स अपॉन में x+1, x+1 अपॉन में x इज इक्वल टू 34/50। तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ये वाली कंडीशन इसलिए आई बेटी क्योंकि समथिंग अपॉन जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास, समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, दैट इज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि एक्स अपॉन में x+1 है और x+1 अपॉन x है। आप चाहो तो एल्सियम लेना चाहो एल्सियम भी ले सकते हो। ठीक है, नहीं लेना चाहते तो एक बात बताना चाहूंगा, जैसे ये नजर आ रहा है, देख रहे हो, उसका रेसिप्रोकल है ये। ऐसे कोई भी रिलेशनशिप अगर हमारे पास होंगे, आप अपने कन्वीनियंस के लिए चाहो तो उसको एक एक्सप्रेशन पी मान लेते हैं। ठीक है, वालेगा p+1/टी इज इक्वल टू 34/15 में टी। मैंने एक्स अपॉन में x+1 को अगर टी माना है तो उसका जो रेसिप्रोकल है x+1 अपॉन में x, वो टी के बराबर हो जाएगा बेटे। ठीक है, उसके बराबर आएगा हमारे पास, दिस इज t² +1/टी इज इक्वल टू 34/15। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 15 टाइम्स ऑफ t² + 1 इज इक्वल टू 34t। 15t² + 15 इज इक्वल टू 34t। ठीक है बच्चे, 15t² + 34t + 15 इज इक्वल टू जीरो। क्या आएगा बेटे हमारे पास? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको फैक्टर्स देख सकते हैं। 15 × 15 इज 225। सम जो है वो इसके बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। आप लोग देख रहे हो, इसको ले सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3। 25 और 9 आ रहे हैं बेटे फैक्टर्स इसकी। 15t² +25t - 9t + 15 इज इक्वल टू जीरो। 5t को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, जैसे 3t - 5, 3 को कॉमन लेंगे जैसे 3t - 5 इज इक्वल टू जीरो। 5t - 3 3t - 5 इज इक्वल टू जीरो।
दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। टी की वैल्यू ये तो 3/5 आ जाएगी। अब याद रखना, ध्यान से सुनना, बच्चे क्या गलती करते हैं, टी के टर्म्स में आंसर छोड़ के आ जाते हैं। मगर याद रखना, हमारे पास एक क्वेश्चन था वो तो एक्स के टर्म्स में था, हमारे को तो एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटे। तो आपने अगर किसी चीज को सब्स्टिट्यूट किया है तो याद रखना वापस भी डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स अपॉन में एक्स पर वन जो है वो हमारे पास टी के बराबर आ रहा है। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत तो नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन था टी के बराबर, जो हो गया हमारे पास, क्या आ जाएगा बेटे, 5x इज इक्वल टू डी एक्स प्लस थ्री। 5x पे 5 आ जाएगा बेटे, बोलो बच्चों। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2, और एक्स आ जाएगा -5/2। कोई मुश्किल तो नहीं आ रहा हूँ दीवान, कोई शिकायत बेटे, आदित्य, नहीं घर सर। पे कोई शिकायत बेटे, समझ आए। कल भी शायद हम एक क्लास कर लेंगे, ठीक है, 10th क्लास की आफ्टर स्कूल। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटे। अगर मेरे पास x+3 अपॉन में x-2 माइनस में 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 17/4, मुझे x की वैल्यू निकालनी है बेटी। बस याद रखना, बच्चे जो गलती करते हैं, अगर ऐसा कुछ लिखा होता है ना माइनस ऑफ दिस, तो आप इसको ऐसा समझो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर है बेटी। ठीक है बेटी, आपको ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है ये ब्रैकेट के अंदर है बेटी। क्या करेंगे इसको हम लोग, x टाइम्स ऑफ x+3 माइनस में x-2 1 माइनस ऑफ x 17/4 हो जाएगा बेटी। ये हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, पॉलिनॉमियल वाले चैप्टर में वैसे हम लोगों ने काफी कुछ किया था, इसलिए वो बच्चों वाले इजी वाले क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा, जो हम लोगों ने पॉलिनॉमियल चैप्टर में करे थे। की वजह x² प्लस 3x, एक्स को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस ऑफ x² -2 प्लस ट्वाइस ऑफ x² माइनस ट्वाइस ऑफ x 17/4 बेटे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, x और 2x तो 3x बन जाएगा ना बेटे हमारे पास, माइनस में 3x करेंगे, नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे +2 आ गया। ठीक है, x² माइनस में ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 17/4। ठीक है बच्चे, फायदा क्या, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 2x² +2 कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 टाइम्स ऑफ x² माइनस ट्वाइस ऑफ x, 8x का स्क्वायर 8, 17x का स्क्वायर माइनस 34x, थोड़ा चीज़ों को शिफ्ट करते हैं बेटे हम लोग, 17x का स्क्वायर 42x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, ये 8 सॉरी सॉरी ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर, ये 8x का स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x का स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब सम जो है माइनस 34x आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जो है वो -72x² होना चाहिए। क्या हो जाएगा बेटे, दिस इज 9x का स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x -4 ट्वाइस ऑफ x -4 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 2 x -4 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है बच्चों, कोई शिकायत किसी बच्चे को, x की वैल्यू -2/9 और x की वैल्यू 4 आ जाएगी बेटे हमारे पास, बोलो बेटा जी, समझ आया कि नहीं। ठीक है,
ठीक है बच्चे, सिंपल सिंपल सा भी अलजबरा ही है, आगे पीछे थोड़ा सा घुमाना है। फैक्टराइजेशन मेथड बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे जब आपके सिंपल सिंपल से क्वेश्चन अगर फैक्टराइजेशन में नहीं होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो वाली टेक्निक भी आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है बच्चे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक छोटी सी बात बोलूंगा, आप लोगों ने कभी ये नाम सुना है, एक्सट्रेनियस रूट्स? आप लोगों ने कभी सुना एक्सट्रेनियस रूट्स कैसे कहते हैं? एक्सट्रेनियस रूट्स का मतलब क्या है? आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आई, मगर एक्स की वैल्यू उस पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, एक्स की वैल्यू आई, मगर एक्स की वैल्यू उसको सेटिस्फाई ना करे? ऐसे रूट्स को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। आपको एग्जांपल दे सकते हो मुझे? किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आई, अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन करते हो किसी इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा होता है ना? क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आए मगर एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई ना करो? हो सकता है ऐसा कभी? मतलब कभी आया आपके सामने ऐसा या नहीं आया कभी? ओके देखते हैं। देखो लेट्स से रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3। तो सिखाने के लिए क्या ना, चलो लेट्स से रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग करें तो रूट एक्स का स्क्वायर तो ये आ जाएगा और एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी बेटी। और 9 का स्क्वायर रूट देखूंगा तो +3 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज कैन नॉट बी इक्वल टू -3, याद रखना, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉसिबल। समझ आए? अभी मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सर बनेगा। इसमें आपकी एक वैल्यू देखना एक्सटेनियस रूट्स बनेगी, यानी आप एक्स की एक वैल्यू निकालोगे तो वो एक उसी को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो बेटे। सर एक बार ये वापस समझा दो। मैं कहना चाह रहा हूँ, एक्सटेनियस रूट्स का मतलब क्या है बेटे? आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आई। ऐसा कभी हो सकता है कि आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आई और एक्स की वैल्यू उसको सेटिस्फाई ना करे? घर में कभी ऐसा हुआ बेटे आपके साथ? ये हमेशा सेटिस्फाई करती है ना? यस और नो? मैं जैसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 था, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर एक्स आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा बेटे। मगर 9 का जब स्क्वायर रूट देखोगे, अगर वैल्यू डालोगे वो तो +3 आएगा। इट कैन नॉट बी इक्वल टू -3। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 9 इज द एक्सट्रेनियस रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो बोले आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आई मगर एक्स की वैल्यू से सेटिस्फाई ना करे। आपको एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप सॉल्व करेंगे, देखिएगा आपको एक्स की कैसी वैल्यू मिलेगी जो उस पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। चीजें आपकी आंखों के आसपास होती है पर हम कभी कभी ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन स्पेशल इक्वेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है बेटी, क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर एक्स। आप लोग करोगे ट्राई? 2x अपॉन में x-3, 1 अपॉन में 2x+3, 3x+9, x-3 2x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही इस पूरे इक्वेशन का एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आया x-3 2x+3। ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा? दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स, 2x+3। समझ आ रहा है बेटे? एक्स मास से तो ऑलरेडी है ही है, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 2x+3 तो है ही है, प्लस x-3 आ जाएगा और 3x+9, दिस शुड बी इक्वल टू 0। बोलो बच्चे, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर ले जाऊंगा, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर ले जाऊंगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x का स्क्वायर प्लस 6x, x-3, 4x का स्क्वायर 10x+6 इज इक्वल टू 0 है बेटे। उसे डिवाइड कर देते हैं, जैसे 2x का स्क्वायर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या करेंगे, सम जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होना चाहिए बेटे, स्क्वायर ऑफ एक्स 3x और 3 इज इक्वल टू 0। 2x को कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 आ गया, 3 को कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 आ गया बेटे, 2x प्लस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 जा रहा है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। आप जनरली ऐसे ही करते हो ना? बोलो बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टेप बता रहा हूँ। आप जनरली ऐसे ही करते हो किसी क्वेश्चन सॉल्व करके? मगर सबसे पहले चीज आपको क्या ध्यान देनी है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपको सबसे पहले स्टेप देखना चाहिए, x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक तो x3 नहीं होगा, दूसरी बात 2x प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारे पास माइनस 3/2 भी नहीं होनी चाहिए। मजा आया? x की वैल्यू 3 और माइनस 3/2 नहीं होनी चाहिए थी। ये जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में आपका ऐसे डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन है, आपका सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए देखने के लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो x की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पर सोल्व करके x की वैल्यू माइनस 3/2 आ गई थी, जब हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया। आप देख रहे हो बेटे, जब x की वैल्यू माइनस 3/2 आ रही है, अगर जब x की वैल्यू माइनस 3/2 डालोगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x की वैल्यू माइनस 3/2 रखने से यहाँ से देखो 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 तो 0 हो जाएगा। 1/0 अगर हो गया, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट्स। ये आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू आई, मगर वो जो पेरेंट इक्वेशन है, वो जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, ऐसे रूट्स को हम लोग कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। एक टर्म और आती है लॉस ऑफ रूट, सुना है आप लोगों ने? इसका यहाँ पर कह रहे हैं x इज इक्वल टू -1 इज द ओनली सॉल्यूशन। समझ आया बेटे? एक्सट्रेनियस रूट्स का मतलब समझ में आया? आपने किसी इक्वेशन को सोल्व किया, x की वैल्यू आई, मगर x की वैल्यू से सेटिस्फाई ना करे। सर तो इसमें जैसे ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया पूछा कि हाउ मेनी रूट सैटिस्फाई द ओनली माइनस वन वन रूट। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो, ये कंसेप्ट आपके लिए नया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, गारंटी। इसके जितने भी मेरी लेक्चर्स हैं, जितने मेरी वीडियोस हैं, प्लीज़ जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, हर क्लास में आपको लगेगा एक या दो आइडियाज आपको डेफिनेटली ब्यूटीफुल मिलेंगे। ठीक है, एट सारे बटा वाला जो बैच है हमारा, उसमें तो सारे आइडियाज नए होंगे, मजा आएगा। आई क्यों अलजेब्रा की ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटी। आप थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़े से और बेटर वाले जहाँ बच्चे थोड़े से डरते हैं क्वेश्चन करने में। जैसे हमारे पास है x² 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, क्या आएगा हमारे पास, सम जो है वो 2√2 के बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आना चाहिए। ये देखो बेटे प्लीज, x का स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा हमारे पास, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सम जो है वो इसके बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जो है हमारे पास -6x² के बराबर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा वैसे बताऊं कि पता कैसे चलेगा ये, 6 के ना फैक्टर्स करके देखा करो, 6 × 2, सॉरी 6 के फैक्टर्स आ जाएंगे 3 × 2। सम जो है इसके बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसमें लिख सकते हो 3 × √2 × √2। मैं क्या करूँगा, 3√2 और √2 को बाइफरकेट करूंगा, ये सम जो है वो इसके बराबर आए, मल्टीप्लीकेशन जो है वो इसके बराबर आ जाए। ठीक है बेटे, क्या लिखूंगा मैं इसको, x²
प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 3√2 आ जाएगा बेटे। ये मालूम है 3√2 कैसे बना? अब किसी को मान लेते हैं किसी बच्चे को नहीं पता कि कैसे बन रहा है, तो उसके लिए मैं जान के एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखना चाहूंगा, ताकि उसको पहली बार कर रहा होगा तो वो बच्चा सीख जाएगा आराम से। x² प्लस 3√2x था हमारे पास, माइनस √2x, इसी को 6 को ब्रेक कर देंगे, √2 इंटू 3√2 में, लेकिन नजर आ रहा है ना √2 कॉमन आ रहा है। इसमें से हम लोगों ने x को कॉमन लिया, तो x को कॉमन लिया तो x प्लस 3√2, इन दोनों में से माइनस √2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो माइनस √2, ये x बचेगा, प्लस का साइन नहीं बच जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं। अब ध्यान से देखोगे ये एक्सप्रेशन दोनों में कॉमन आ रहा है बेटे, x प्लस 3√2 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटे। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, या x माइनस √2 0 हो जाएगा बेटे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस 3√2, और x की वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है बेटे, दोनों इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा समझ में आया पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, x की वैल्यू मुझे सॉल्व करनी है, √3x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। √3x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब क्या बेटे, सम जो है वो इसके बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन जो है इसके बराबर आना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखोगे, मल्टीप्लीकेशन का मतलब √3 इंटू 7√3, ध्यान से देखा जाए मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 7 × 3 दैट इज 21, x² के बराबर होना चाहिए। ठीक है राजीव, उसको लिखेंगे √3x का स्क्वायर और 3x प्लस 7x, 7√3 इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है ना, √3 को ले सकते हैं, √3 इंटू √3 होता है हमारे पास 3, यस और नो। तो √3 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो इन दोनों में से √3 और x को कॉमन ले लिया, x प्लस √3 आ जाएगा बेटे। इन दोनों में से 7 को कॉमन ले लिया तो x प्लस √3 आ गया बेटे, √3x प्लस 7। ठीक है बेटे, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है ठीक है बच्चों, कोई शिकायत किसी बच्चे को, आधे बच्चा समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, आ रहा है समझ। अब्दुल बेटे, तेजस बत्रा, नैतिक गुप्ता, हाँ सर आ रहे हैं। कोई शिकायत बेटी, समझ आ रहा है गुरमीत? हाँ जी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है राजीव। कुछ क्वेश्चन और हैं हमारे पास, x² माइनस 2x a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, वैसे दो तीन तरीके से कर सकता हूँ मैं इसमें, पर आपको सबसे आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, बोलो बेटे। सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, पर मैं आपको और आसान तरीका बता रहा हूँ। हम इसी को देख लेते हैं, देखो तो उससे भी ठीक कर रहे हो, मैं भी उससे करता था, मुझे मजा आता था, पर बच्चों को जैसे समझ आता है इसलिए मैं ये वाला तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, वजह x माइनस a का होल स्क्वायर, ये बच्चों को आसान लगता है इसलिए ये वाला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज जो आप बोल रहे हो मुझे भी वही तरीका पसंद है, कि सम और प्रोडक्ट नजर आना चाहिए। तो बेटे e की वजह का x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b², आप सभी को मालूम है a² माइनस b² क्या होता है बेटे, a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना बेटे, जैसे और नो। ये वही चीज लग रही है, a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 जा रहा है,
ये भी आ जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी। समझ आए बेटे, तो दोनों इसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ आए बेटे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। सेम आइडिया पे चलेगा बेटे, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है बेटे, ये की वजह एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, आसान लग रहा है ये वाला तरीका? बच्चों को ये वाला तरीका पसंद है, आसान है, तो मैं इसलिए ये वाला काम कर रहा हूँ। ठीक हो जाएगा एक्स माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। और ठीक है बेटे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस बी, मुश्किल तो नहीं है बेटे, एक्स इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ठीक है, समझ में आया? मान लेते हैं क्वेश्चन है मेरे पास 4x² माइनस 4a² x प्लस a4 माइनस b4 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा बेटा ये? 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x इंटू a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा बेटे हमारे पास? y ऑफ x माइनस a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वही वाली बात आएगी, 2x माइनस a² माइनस b², 2x माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, क्या आएगा हमारे पास? y ऑफ x माइनस में a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y ऑफ x माइनस में a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। y ऑफ x हो जाएगा a² प्लस b², a² माइनस b², x हो जाएगा a² प्लस b² बाई 2, ये x हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन 2। दोनों रूट्स आ जाएंगे बेटा इसके, मुश्किल तो नहीं है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूँ, कुछ अलग अलग तरीके को बताऊंगा आपको। समझ आ रहा है बच्चों? ये भी फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा है हमारे पास। ठीक है बेटे, कुछ बच्चों का परसों एग्जाम है, तो कोशिश करूंगा आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफी सारा क्वेश्चन इस लेक्चर में, इस वीडियो में कवर करूंगा। आपको ये ना लगे फर्स्ट वीडियो में इतना सारा पढ़ा रहे हैं। बच्चों का एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा मुझे कट शॉर्ट करके कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी। ठीक है बेटे, 9x का स्क्वायर माइनस में 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। तो दो तरीके से कर सकते हैं, तो दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। ये देखो ध्यान से, ये क्या आ रहा है? 3x का होल स्क्वायर, 3x 3a प्लस 3b है ना? ये क्या? 3x का होल स्क्वायर आ गया, इस 3x को 3x लिखा, बाकी 3 टाइम्स में 3a प्लस 3b आ गया। और इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। मैं दो तरीके से बताऊंगा। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? दिस इज, दोबारा से इसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला काम करेंगे। सम जो है 5ab के बराबर आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन जो है वो और a² b² के बराबर आएंगे। ठीक है बच्चों, सम जो है 5ab के बराबर है, मल्टीप्लीकेशन जो है वो 4a² b² के बराबर है। तो लिखेंगे 2a²
4ab plus ab, 2b square is equal to 0। ठीक है बच्चों, समझ आए? दिस इज थ्राइस ऑफ एक्स होल स्क्वायर बस थ्राइस ऑफ एक्स 3a plus 3b को लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ a को कॉमन ले लेंगे, a plus 2b बचेगा, तो b को कॉमन ले लेंगे, a plus 2b बचेगा विच इज इक्वल टू 0। 3x का होल स्क्वायर 3a plus 3b, जानबूझ के एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, 2a plus b, a plus 2b। ध्यान से देखा जाए, सम हमारे को इसके बराबर चाहिए, मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर चाहिए, इस मल्टीप्लीकेशन में 3x तो नजर आ ही रहा है। ध्यान से देखो, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ 2a plus b और a plus b को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 3a plus 3b बन जाएगा, ये बन रहा है बेटे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, इसको कैसे लिखूंगा मैं, 3x का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, इस 3a plus 3b को मैं इनके टर्म्स में लिखूंगा, कैसे, 2a plus b plus a plus 2b, समझ आए बेटे? 3a plus 3b को लिखेंगे 2a plus b, तो a plus 2b, ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ a plus b, a plus 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 3x का होल, गर्भित फास्ट तो नहीं चल रहा बेटे? नहीं सर। समझ आ रहा है बेटे? हाँ जी। ये क्या आ जाएगा, 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x टाइम्स ऑफ 2a plus b माइनस में 3x टाइम्स ऑफ a plus 2b आएगा बेटे, 2a plus b इंटू a plus 2b, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से 3x को कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस में 2a plus b आ जाएगा बेटे, ये 3x को कॉमन ले लेंगे, 3x टाइम्स ऑफ 3x माइनस में 2a plus b आ जाएगा, इन दोनों में से माइनस में a plus 2b को कॉमन ले लिया, ये शुड बी इक्वल टू 0। बोलो बेटा जी, 3x माइनस में a plus 2b, 3x माइनस में 2a plus b इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, समझ आए? दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3x की वैल्यू a plus 2b आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी a plus 2b बाय 3। मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को, इतना सारा लंबा क्वेश्चन आ गया है ना, जान मुझको उठाया था मैंने ये। ठीक है बच्चे, समझ में आया? आज एक नया चीज आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? तो डेरिवेशन का होगा तो डेरिवेशन भी कर लेंगे, बट टाइम अभी नहीं है इतना ज़्यादा, नोट करना है प्लीज। आइडिया समझ में आया बेटे कैसे करना है इस क्वेश्चन को? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं आपको, सीबीएसई के आर्टिकल आया है, कुछ है कि अब जो एग्जाम होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम होंगे, ये थोड़े से लेवल का पेपर अच्छा होना चाहिए क्वालिटी का, ठीक है ना? बिल्कुल इतना इजी पीजी भी नहीं होगा, तो आप लोग उस पर एग्जाम लगा के मेहनत करो, ठीक है राजे? तो अच्छे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। नोट कर लिया बेटे? ठीक है, अब एक वैसे ही क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको करने के लिए, ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन मेरे पास होता, 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2
इज इक्वल टू 0। या मैं इसको थोड़ा और चेंज कर दूँ, थोड़ा सा जानबूझ कैसे बनाता हूँ ताकि 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और से फैक्टर से बन नहीं रहे, यस और नो। सम ऐसा नंबर तो मिल ही नहीं रहा ना सम 5x के बराबर है और मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ जरूरत पड़ती है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। ठीक है, होता क्या है वो, मैंने कंपेयर किया ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। अभी क्योंकि आपका टेस्ट है, चैप्टर फटाफट से खत्म करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट आने वाली कभी वीडियोस में आपको इसका मैं डेरिवेशन भी बता दूंगा। ठीक है, आज भी कर सकते हैं पर आपका टाइम सारा निकल जाएगा बिना खत्म। तो अभी क्या करते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर किया हम लोगों ने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ए की वैल्यू क्या आ रही है बेटे 2, बी की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है बेटे, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप क्या होता है, जब कभी अगर आपके फैक्टर्स प्रॉपर ना बन रहे हो उनको उस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटे हमारे पास। ठीक है, कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से इसको हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है बच्चे, कंपैरिजन करने के बाद क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। कोई शिकायत? क्या करते हैं हम लोग, अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास एबीसी की वैल्यू निकालने का था, सेकंड स्टेप हमारे पास आता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 5 का स्क्वायर 4 into 2 into 1। ठीक है बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आया, जैसे 25 माइनस में 8 17। अब आपको बताना चाहूंगा डिस्क्रिमिनेंट जो है ना रियल रूट्स निकालने के लिए, दिस शुड बी पॉजिटिव, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। मैं इसको डेराइव करवाऊंगा तो समझा दूंगा, मगर अभी आपको जब अगर अपने आंसर्स निकालने हैं, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जब कभी फैक्टर्स ना बन रहे हो, कंपेयर किया, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 5 आ जाएगी, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं डी, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी आ जाएगा हमारे पास 17 है। बस ये कहना चाह रहा हूँ, दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए रियल रूट्स निकालने के लिए। थर्ड स्टेप होगा, फाइनल स्टेप हमारे पास, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो ये है, इट्स रूट्स आर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। डी का मतलब क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखेंगे, ए बी सी की वैल्यूज आपके पास है ही हमारे पास, ये कभी भी निकाल सकते हो, फैक्टर बन रहे हो या ना बन रहे हो, मगर इससे आपके सारे आंसर आ जाएंगे बेटे। ठीक है ना बच्चे, क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस ऑफ बी की जगह आ जाएगा 5, दिस इज -5 प्लस माइनस रूट डी की जगह 17 आ गया 2a, ए का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 2। समझ आए बेटे? ठीक है बच्चों, तो उसके जो रूट्स आ जाएंगे -5 प्लस माइनस रूट 17 में 4, ये इसके रूट्स आ जाएंगे, -5 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 4, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। कोई शिकायत बेटे किसी बच्चे को? समझ आया? जब कभी अगर आप इजीली फैक्टराइज ना कर पा रहे हो तो चीज़ों को ऐसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटे, ठीक है, एक दो बातें और धीरे धीरे सीखेंगे। ये समझ में आया? एक बात क्वेश्चन इसी से दे, चलो इसको देते हैं, फिर अदरवाइज दो चार क्वेश्चन में और मेरा मन था करवाने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है राजेश? ओके, एक छोटी सी बात और सिखा देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ रूट्स का बेटे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है रूट्स कैसे होंगे, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जिसमें ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
नेचर ऑफ रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स जो है हमारे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है वो रियल है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स इट्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आपको याद हो, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो क्या था? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए कहना चाहता हूँ डी इज इक्वल टू 25। अगर डी परफेक्ट स्कोर आया तो रूट डी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। आप सोच के देखिए क्या आ रहा है? माइनस बी प्लस 5 अपॉन में 2a, माइनस बी माइनस 5 अपॉन में 2a। रूट्स रियल में एग्जिस्ट भी करेंगे और अलग अलग भी होंगे, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आया? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अभी मैं इसको ग्राफिकली भी इसका मीनिंग समझाता हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, अगर वो ए से बड़ा आया, ए ग्रेटर देन 0 आया, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आया तो उसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सेकंड क्या होता है? अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आया, कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। समझ आए? डी अगर 0 के बराबर अगर आता है, ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो गया तो खत्म हो गया। तो माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, रूट्स हमारे रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चे, थर्ड क्या होगा? इफ डी इज लेस देन 0, लेट से डी आ गया -5, सोच के देखो रूट के अंदर -5, इस एक्सप्रेशन के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो रियल तो आएगा ही नहीं ना, ये इमेजरी आयोटा में चला जाता है। ठीक है राजी, 11th में पढ़ेंगे आपको। इफ डी इज लेस देन 0 देन its roots are not real। ठीक है बेटे, ग्राफिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये कहना चाहता हूँ, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। रूट्स का मतलब या जीरोस का मतलब क्या होता था कि कोई भी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है और किस किस पॉइंट पे कट कर रही है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है, अगर ग्राफ पैराबोला बनेगा ये हमारे पास, अगर ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, जैसे हम अल्फा बीटा कहते थे, याद है रूट्स कहते थे। तो अगर ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, ये तभी करेगा अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। दैट इज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये कहना चाह रहा है। अगर इसे टच करके निकल जाएगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ आ जाए, टच करके नहीं जा रहा, तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स का मतलब क्या था कि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रही है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 अगर आता है तो कर्व जो है वो 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगी। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो टच करके चली जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ रहा है तो कहीं टच ही नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है कहते हो तो मैं लॉजिक बता देता हूँ। ये जो वर्टेक्स इसे कहते हैं वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स से जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। ये एक्स एक्सिस का मतलब होता है वाई इज इक्वल टू 0। अगर डी पॉजिटिव है, ए तो पॉजिटिव लिया हुआ हम लोगों ने, ए पॉजिटिव का मतलब ऊपर डायरेक्शन में खुल रहा है, ए नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ खुलेगा हुआ ना। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे पास ए पॉजिटिव है, अब सोच के देखो, ये तो पॉजिटिव, नीचे वाला तो पॉजिटिव हो गया, ए पॉजिटिव का मतलब डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हो गया। डी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, सारा सारा डी पॉजिटिव 4a पॉजिटिव, ये सारा सारा नेगेटिव हो जाएगा। यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, जहाँ से पूरा कर्व चेंज हो रही है वो नेगेटिव है, तो उसका मतलब जब ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं तो कट करेगी ना हमारे पास। तो जो वर्टेक्स है यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है। सोच के देखो, अगर डी 0 हो जाए, अगर डी 0 हो जाए तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ना। यानी एक्स एक्सिस टच करके चला जाएगा, कब? जब डी 0 होगा। तो रूट्स आर, जब एक ही पॉइंट पर टच करके जा रहा है, इसे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। समझ आया? सोच के देखो, अगर डी नेगेटिव आ जाए, डी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डी नेगेटिव हुआ, सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव में वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसकी मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है,
इसका मतलब क्या कभी कट ही नहीं करेगा, y इज इक्वल टू 0 कभी आएगा ही नहीं। ये तब हो रहा है अगर मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है। अगर a नेगेटिव होता लेट्स से, ये अगर नेगेटिव होता तो ऐसा कुछ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है हमारे पास, तो क्या आएगा, रूट्स आर रियल एंड एक्सटेंशन। ठीक है बेटे, ये अल्फा बीटा आ जाएंगे हमारे पास। समझ आया? बोलो बेटा जी। हाँ जी सर। अल्फा बीटा आ जाएंगे बेटे हमारे पास। ठीक है राजे, तो रूट्स आर, अगर ए नेगेटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर वो हमारे पास कहीं पर से टच करके निकल जाएगा, डी 0 हो जाएगा, यानी रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है बच्चे, अगर ए नेगेटिव है, ए लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 आता है, कहीं पर भी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, रूट्स आर नॉट रियल। समझ आए? कोई शिकायत बेटे? बोलो बच्चा। सर इस सेट ऑफ नंबर्स है जो रियल और इमेजिनरी दोनों में ही नहीं आते। जो रियल, अभी हम टू डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे तो इसमें टू डायमेंशन हमारे को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, रियल हम जो पढ़ते हैं गॉसियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, वो टू डायमेंशन नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आगे नंबर ऑफ डायमेंशन अगर बड़ा होगा तो उसे कहते हैं टपल्स। थ्री डी में जैसे थ्री डी आप पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आते हैं। ठीक है, अगर एन डायमेंशन का अगर होगा तो कहते हैं एन टपल्स। ठीक है, अब जो रियल नंबर पढ़ते थे वो वन डायमेंशनल नंबर थे, एक्स एक्सिस पे, जितने भी रैशनल, जितने भी इरेशनल। कॉम्प्लेक्स नंबर जो टू डायमेंशनल नंबर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, एक्स कॉमा वाई, 2 + 3 आयोटा, वाई एक्सिस होती है हमारी इमेजरी, आयोटा वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो हमारा टू डायमेंशनल नंबर पढ़ेंगे, थ्री डी नंबर टपल्स को कहेंगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हमारे बता देंगे। ठीक है ना जी, तो स्पेस में आ जाएगा। अथवा अगर मान लेते हैं मैं किसी प्लेन के बारे में बात करूँ तो इसके एन डायमेंशन हैं, A1, A2, A3, अप टू सोन AN, उसे एन टपल्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, डिपेंड करता है हम कैसे कैसे करेंगे उसको। ठीक है राइट, समझ आए बच्चे? किसी को कोई शिकायत? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट समझ में आए? यानी कभी भी हमने हमारे को नेचर ऑफ रूट्स मांगा जाए, आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब B² - 4AC निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, देन रूट्स आर नॉट रियल, यानी इमेजनरी रूट्स कहते हैं उसको। कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा काम आपको आसान हो जाए। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, x² - 4√2x + 6 = 0। अब इसे फैक्टर्स बनाने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ax² + bx + c = 0 से, a की वैल्यू 1 आ रही है बेटे, a की वैल्यू 1 आ रही है बच्चे हमारे पास। बोलो बेटा जी, b कितना आ जाएगा हमारे पास, -4√2 आ जाएगा। c कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारे पास। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो कि होता है B² - 4AC, यानी -4√2 का होल स्क्वायर, 4 × 1 × 6, B² - 4AC, 16 × 2 तो इसे 32, बस 24। डिस्क्रिमिनेंट 8 आ गया बेटे, दिस शुड बी पॉजिटिव। अगर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं, इट्स रूट्स आर, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या था, x = -b + -√d अपॉन में 2a, -b + -√d अपॉन में 2a। -b का मतलब क्या आएगा बेटे हमारे पास, b